नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन क्लास 11th एनसीईआरटी। देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं वो सबसे पहले आपको याद करने ज़रूरी हैं। वो मैंने सारे फार्मूलाज को एक शॉर्ट ट्रिक से करवाए हुए हैं। सो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस काफ़ी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू -1/2। देखिए, आप सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यस, है ना, ये हमारे पास इसी के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कोस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। एंड वी नो वेरी वेल पाई इज इक्वल्स टू 180। सो पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू वॉट, 180 बाई 6 एंड 180 बाई 6 इज इक्वल्स टू वॉट, 30 डिग्री। सो क्या मैं कह दूं कि साइन 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई 3 मीन्स कोस 60 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा हमारे पास, एंड पाई बाई 4। आप इन वैल्यूज़ को अब याद रखेंगे, बार बार ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 60 डिग्री एंड पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू वॉट, 180 बाई 4 एंड इट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। सो टेंजेंट 45 डिग्री का होल स्क्वायर। सो साइन 30 वैल्यू इज वॉट, 1/2। कोस 60, देखिए साइन 30 इज इक्वल्स टू कोस 60, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। तो हमारे पास ये भी 1/2 स्क्वायर एंड tan 45 वैल्यू इज 1, दैट इज 1 का स्क्वायर। सो 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 माइनस 1। आप इसका क्या लेंगे अब हम, एलसीएम। सो 4 से 4 गया तो 1 1 जा 1 प्लस अगेन 1 माइनस 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। तो 1 और 1 2, 2 माइनस 4/4 एंड इट इज इक्वल्स टू -2/4 एंड इट इज इक्वल्स टू -1/2। तो हमारे पास यही तो हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड। देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। और जो ये पोर्शन था हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सो अब हम कह सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल। सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे क्वेश्चन हमारे पास सिंपली हो जाएगा। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में कोस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/2। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। सो क्या मैं कह दूं, साइन पाई बाई 6 मीन्स 180 बाई 6, 180 बाई 6 मीन्स वॉट, 30 डिग्री। सो साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोसेक। देखिए, आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है 7 पाई बाई 6। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 180 डिग्री बाई 6, तो 6 1 जा एंड 6 30 जा, तो 7 3 जा 21 मीन्स कोसेक 210, 210 डिग्री का स्क्वायर। पाई बाई 3 मीन्स वॉट, 180 बाई 3 एंड इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो कोस 60 का स्क्वायर। तो आपको ये आइडेंटिटी अब सोल्व करनी होगी। दिस इज योर रफ वर्क, ओके। सो 2 साइन 30 वैल्यू इज वॉट, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 210 डिग्री। अब आपको देखिए, ये चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से सोल्व करना सीख चुके होंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो 3.2 इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियोस का लिंक है, 3.2 इंट्रोडक्शन। सो कोसेक 210 डिग्री मीन्स वॉट, कैन आई राइट लाइक दिस, कोसेक 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30। सो
हेयर इज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री हम यहाँ पर पहुँचे और 180 प्लस 30 मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में आपने एंट्री की। सो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, टेन और कोट है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, कोसेक की। तो क्या मैं कह दूं कि कोसेक हमारे पास क्या देगा, नेगेटिव साइन देगा, बिकॉज 180 प्लस है, 180 ये पाई है, ये 180 है, 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेक नेगेटिव, बट यहाँ पर 180 है, तो 180 हमारे पास साइन आइडेंटिटीज को चेंज नहीं होने देगा, कोसेक का कोसेक रहने वाला है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, जो एंगल रहेगा वही रहेगा। सो कोसेक 210 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री, गॉट इट। सो कैन आई से दैट कोसेक 210 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर इनटू में कोस 60 डिग्री, कोस 60 वैल्यू इज वॉट, साइन 30 के बराबर होगा, एंड साइन 30 वैल्यू इज वॉट 1/2 का स्क्वायर। सो 2 इनटू में 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस का स्क्वायर वही रहने वाला है, कोसेक 30 इज वॉट, कोसेक 30 हमारे पास क्या होगा, साइक, कैन आई से दैट 1/sin 30, यस, एंड साइन 30 इज वॉट 1/2, सो 1/1/2, एंड 1/2 मीन्स 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हुई 2, सो 2 स्क्वायर मीन्स 4, एंड 1/2 स्क्वायर, तो अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1/4, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, सो 2 1 जा एंड 2 2 जा, 4 1 जा 4 1 जा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1/1, इट मीन्स 1। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो इट मीन्स इक्वल्स टू वॉट 3/2। यही हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था 3/2। सो कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ओके। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, गॉट इट, समझ में आ रही चीज़ें। आपके पास इसमें ये मेन चीज़ थी, कोसेक 210 डिग्री को सोल्व करना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस मेरी अच्छे से देखी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो उन वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd है। सिंपल, कोट स्क्वायर π/6 मीन्स वॉट, कोट π/6 का होल स्क्वायर, प्लस कोसेक पाई, ये एग्जिटीज हमारे पास 5 π/6 ही रहने वाला है, प्लस 3 टेंजेंट π/6 का होल स्क्वायर, ये हमें 6 के इक्वल प्रूफ करना है, ओके। π/6 मीन्स वॉट, π/6 मीन्स 180/6 मीन्स कोट 30 डिग्री। सो अभी आप स्टार्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी आप सिंपल एक स्टेप लिख दीजिए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिस्टेक्स नहीं करेंगे आप। देखिए 5 π/6 आप मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, π/6 मीन्स 180/6, 180/6 मीन्स 30 डिग्री, एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 5 150, क्या मतलब 150 डिग्री। देखिए क्या किया मैंने, 5 π/6, सो मतलब क्या है इस चीज़ का, 5 π/6 मीन्स 180/6, सो 6 1 जा एंड 6 3 जा एंड 0 0, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू वॉट 150 डिग्री, तो वही तो हमने लिखा 150 डिग्री, प्लस 3 10 π/6 180/6 मीन्स 30 डिग्री का होल स्क्वायर, गॉट इट। सो अब आप मुझे बताइए, देखिए कोट 30 क्या होगा 1/10 30, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, टेबल एटलीस्ट 90 डिग्री तक तो वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1/10 30, 10 30 वैल्यू इज वॉट 1/√3, 1/√3, सो 1/√3, जब √3 हमारे पास ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा √3 बनेगा, सो कोट 30 वैल्यू इज वॉट √3 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 150, देखिए अगेन हमारे पास एक वैल्यू आई कोसेक 150 की, सो कोसेक 150 को क्या मैं लिख दूं, कोसेक 180 माइनस 30 डिग्री,
कोसेक 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150। ये हमारे पास 180 है, 180 माइनस 30 डिग्री मैं जाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, यस और नो। देखिए अब दोबारा समझ लीजिए, 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यही तो पहुंचा। और यहाँ पर हमारे पास कौन है, आफ्टर स्कूल, तो मीन्स साइन एंड कोसेक ऑलरेडी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस 30 पाई माइनस 30 हमारे पास हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोसेक की बात कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन। पहली चीज, कोसेक हमें कोसेक ही रहने वाला है क्योंकि 180 है। पाई हमारे पास कभी ये एक्सिस पर अगर कोई भी वैल्यूज हैं तो चेंज नहीं होगा, गॉट इट। एंड 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सो कोसेक 150 इज इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री। सो कोसेक 150 इज इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री एंड 10 30 वैल्यू इज 1/√3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल्स टू 3 होता है ना। आपको चीज़ें पता होंगी कि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल्स टू 3। कैसे, क्योंकि √3 मीन्स 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है, पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो तो। एंड 1/2 मीन्स आधा और आधा 1, सो 3 की पावर 1 बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस कोसेक 30 वैल्यू इज वॉट, 1/sin 30। कोसेक 30 वैल्यू इज वॉट, 1/sin 30 एंड 1/sin 30 वैल्यू इज वॉट, 1/2। 1/2 मीन्स 2 हमारे पास ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3। 1/√3 का स्क्वायर 1/3। सो 3 प्लस 2 प्लस कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। 3 2 5 और 1 6। उधर भी हमारे पास क्या था, 6 था। सो कैन आई से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ पा रहे हैं बात को। तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए और आपको ये टर्म्स को आप सोल्व करना जानते हो तो क्वेश्चंस हमारे पास इजीली सोल्व हो जाएंगे। ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये इधर में हमारे पास रफ वर्क है, गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 एज इट इज साइन 3π/4। 3π/4 इज वॉट, 3π/4 180 डिग्री बाई 4। सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, वैसे आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, बट फिर भी आप देखिए 2 2 एंड 2 90 2 से किया इसको कैट तो 2 से 90 2 1 एंड 2 45 45 3 135 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या बना, 135 डिग्री। बट यहाँ पर स्क्वायर भी है, सो हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया प्लस 2 कोस π/4 इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और इसका भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, प्लस 2 sec π/3 180/3 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर। ओके, सो 2 देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या होंगी वैल्यूज, 2 साइन 135। तो साइन 135 वैल्यूज वॉट, देखिए साइन 135 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन 90 प्लस 45 डिग्री या फिर साइन 180 माइनस 45 डिग्री, जिससे आपका मन करे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसे सोल्व कर दिखाता हूँ आपको। 180 माइनस, देखिए ये 180 है, ये 0 डिग्री, ये पाई, तो 180 माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस है ना, ये 180 है, तो 180 माइनस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, साइन एंड कोसेक। तो प्लस का तो हमारे पास साइन प्लस ही रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल 180 माइनस है और तो इस एक्सिस पर लाई कर रही है, मीन्स साइन का साइन रहेगा और 45 का 45 रहेगा, एंड साइन 45 वैल्यू इज 1/√2। ये तो इससे निकल कर आया। इससे और देख लेते हैं, 90 प्लस, देखिए ये 0 डिग्री, ये 90, 0
ये 90 प्लस अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसके बाद हम करते हैं क्या, ये तो आएगा तो प्लस साइन क्योंकि 90 प्लस है। बट मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर वाई एक्सिस पर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो वो चेंज होती है। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। एंड 45 वैल्यू इज 45, सो कोस 45 कितना होगा 1/√2। आंसर हमारे पास सेम आने वाला है, बातें हमारे पास सेम है, ठीक है। सो साइन 135 वैल्यू इज वॉट 1/√2। तो साइन 135 वैल्यू इज 1/√2। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस 45 वैल्यू इज अगेन 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 सेक 60। देखिए सेक 60 इज वॉट 1/cos 60। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/ जो cos 60 की वैल्यू होगी। एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/1/2। सो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। सो इट मीन्स वॉट 2 का स्क्वायर। सो अब देखिए 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। सो कैंसिल आउट, यहाँ बना 1, कैंसिल आउट, यहाँ बना 1 और 4 2 ज़ा 8। तो 8 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। और इधर भी हमारे पास क्या था 10 ही था। सो क्या मैं कह दूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। आपको सिर्फ ये चीज़ें सीखनी है और इन चीज़ों की प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है ना। इंट्रोडक्शन वीडियोस में 3 आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो सेकंड एक्सरसाइज की थी, उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो 3.3 की थी जिसमें सारे फॉर्मूलाज को याद किया गया है। सो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जो पाइथन क्लासेस चैनल है वहाँ से PDF फॉर्म में नोट्स को ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट इज साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री, देखिए साइन 75। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको ये जो 75 है ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है ताकि आपके पास फॉर्मूलाज में जब खोलें तो दोनों वैल्यूज आप जानते हो। जैसे मैंने कहा साइन 75, सपोज आपने 60 और 15 में ब्रेक किया तो क्या ये फॉर्मूला हमारे पास वर्क करेगा। आप जानते हैं साइन x प्लस वाई फॉर्मूला हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। इट मीन्स वॉट साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। क्या आप कोस 15 या साइन 15 की वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते। इट मीन्स वॉट आपको 75 को ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है जिसमें आप दोनों एंगल जानते हो। कौन से दोनों एंगल्स, x एंगल भी और y एंगल भी। सो क्या मैं कह दूं कि साइन ऑफ अब आप बताइए कौन से एंगल्स में ब्रेक करेंगे। अब आप 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिकॉज हमें 5 एंगल्स के बारे में तो पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि यही 5 एंगल्स में ब्रेक हो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हो। अभी देखिए मैंने क्या किया, 45 एंड 30 डिग्री, ये रहा 45 एंड ये रहा 30 डिग्री, क्योंकि हम दोनों वैल्यूज़ को हम जानते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को हम जानते हैं। अभी देखते हैं। सो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, इसी के इंट्रोडक्शन वीडियो में। वो वीडियो का लिंक भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो वो ट्रिक क्या थी हमारे पास, SSCCOD। यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मूला है, साइन का। तो साइन का है तो किसका पेयर बनेगा, साइन एंड कोस का पेयर बनने वाला है। साइन एंड कोस का पेयर बनने वाला है, यही तो हमारे पास ट्रिक थी। साइन 45 प्लस 30 डिग्री, इट मीन्स वॉट, आपके पास साइन x प्लस वाई के फॉर्म में फॉर्मूला बन चुका है। और साइन x प्लस वाई मीन्स वॉट, साइन है और साइन और कोस की टर्म में आपके पास फॉर्मूला ब्रेक होगा। आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं इसको कैसे हमने ब्रेक किया हुआ है। इस फॉर्मूले के फॉर्म में हमने सारे फॉर्मूलाज को याद किया हुआ है। ये देखिए
मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने सारे जो एसएससी कोड के फॉर्म में ये चारों फार्मूलाज, फिर अगेन ये 4 फार्मूलाज एंड अगेन ये हमने सारे के सारे सिर्फ एक ही ट्रिक से याद किए हुए हैं। सो साइन एक्स प्लस वाई मीन्स वॉट, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन और कोस के टर्म में कोड पेयर बनने वाले हैं। सो साइन एक्स वैल्यू इज वॉट 45, वाई वैल्यू इज वॉट 30 डिग्री। तो क्या मैं कह दूं कि साइन 45 इंटू में कोस 30 प्लस कोस 45 इंटू में साइन 30 डिग्री। साइन 45 वैल्यू इज वॉट 1/√2, कोस 30 वैल्यू इज वॉट √3/2। आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, √3/2 प्लस कोस 45 वैल्यू इज 1/√2 एंड साइन 30 वैल्यू इज वॉट 1/2। दिस वैल्यू इज वॉट 1/2। सो क्या मैं कह दूं कि √3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू √3, 2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 2√2, 1 into 1 that is equals to 1 and 2 into √2 is what 2√2. Got it? So अब आपके पास आप इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो 2√2 इज दैट, सो √3 प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम रैशनलाइजिंग भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से, 10-15 डिग्री। देखिए हमें इसको भी उन्हीं दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिन एंगल्स को हम जानते हैं। जैसे कि क्या मैं कह दूं कि 10, देखिए 30 - 15 आप नहीं कर सकते। 10-15 को आप 10, 30 - 15 नहीं कर सकते, बिकॉज आप 15 को नहीं जानते। 10-15 डिग्रीज वॉट आप नहीं जानते। तो आपको ऐसे एंगल्स में ब्रेक करना है जिन दो एंगल्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 60 एंड 45। मैंने कहा आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने एंगल्स हैं आपके पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही 5 एंगल्स को आप जानते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद आप हायर एंगल्स को जानते हैं, बट आपको 15 डिग्री इन्हीं 5 एंगल से आपको लेके आना है। सो 10x - y, ये जो फॉर्म बन रहा है ये 10x - y की फॉर्म में बन रहा है। और हमने इसको फॉर्मूले को कैसे याद किया था, ऊपर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। मीन्स वॉट 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x इंटू में 10y। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस आ जाएगा। सो 10x इज वॉट 1060 डिग्री माइनस 1045 डिग्री अपॉन x वैल्यू इज 60 डिग्री, y वैल्यू इज 45 डिग्री। तो 1 + 10x इट मीन्स 1060 डिग्री एंड 10y इट मीन्स 1045 डिग्री। So simply can I say that 1060 degrees value is what √3 and this value is what 1. So 1 plus 1060 degree value is what √3 and 1045 degree value is what 1. So √3 into 1 is √3. So √3 minus 1 upon √3 into 1 √3 plus 1. देखिए आपके पास ऐसी फॉर्म बनी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग। क्यों, क्योंकि हमारे पास रूट की फॉर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर में और हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सो रैशनलाइजिंग क्या होता है, जो टर्म हमारे पास सपोज नीचे है उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बट साइन चेंज के साथ। मीन्स √3 + 1 है तो √3 - 1 एंड √3 - 1। देखिए वैसे बात बराबर ही है क्योंकि ये कट जाएगा तो सेम वही स्टेप आने वाला है, बट यहाँ पे √3 + 1 था तो इसका हमने साइन चेंज किया माइनस, और हमने इसको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, √3 - 1 इंटू √3 - 1 a - b इंटू a - b, a - b का होल स्क्वायर। सो क्या मैं कह दूँ √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया और नीचे देखो √3 + 1 इंटू √3 - 1। क्या मैं कह दूं कि ये a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b इंटू a - b। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। सो कैन आई से दैट √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर मीन्स a - b का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 स्क्वायर इज वॉट 3 एंड 1 स्क्वायर इज वॉट 1। सो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 minus 1 is what 2. So can I say that 3 और 1 4 minus 2√3 upon 2। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो न्यूमरेटर में से मीन्स ऊपर से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 की जगह क्या बचेगा 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा √3 और जो 2 कॉमन निकालेंगे आप वो से हमारे पास कट जाएगा। उस स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमने क्या किया 2 हमने ऊपर से कॉमन निकाला तो 2 यहाँ बचा, ये 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ बचा √3 और नीचे 2 था तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास क्या बचा 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 इज आवर आंसर। गॉट इट। 2 माइनस √3 इज आवर आंसर। देखिए आपको इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, इक्वल इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को जब ध्यान से देखेंगे हमारे पास कोस इंटू कोस, यहाँ पे कोस के 2 टर्म्स हैं, साइन के 2 टर्म्स हैं और आपको दिख रहा है कि ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। बट कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो आप ध्यान से देखेंगे। हमने क्या देखा कि हमारे पास कि कोस के डबलेट्स बने हुए हैं, कोस के डबलेट्स। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे पहुंचना है। अब इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी हुई है तो उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या देखा कि कोस और कोस के डबलेट बने हुए हैं तो जैसे डबलेट बनेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला दिमाग में आएगा COD। इट मीन्स व्हाट कि ये डबलेट बना हुआ है तो आगे तो कोस का फॉर्मूला ही लगने वाला है। सिंपल, आगे तो कोस का फॉर्मूला लगने वाला है। O मीन्स अपोजिट साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आने वाला है। समझो क्या कह रहा हूँ, समझो। मैं इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो मैं a मान लेता हूँ क्योंकि x तो हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ a मान लेता हूँ। देखिए π/4 माइनस एक्स को तो मैं क्या कह दूँ कि कोस ऑफ a इंटू में π/4 माइनस एक्स को a मानना है, π/4 माइनस वाई को मैं b मान रहा हूँ, ये बीच में माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स को मैंने a माना था और π/4 माइनस वाई को मैंने b माना था। कोस का डबलेट्स, कोस और कोस इसको बोलते हैं डबलेट, वही बोला मैंने। साइन आएगा अपोजिट और फॉर्मूला होगा कोस का, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। सो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास कोस का तो होगा फॉर्मूला, कोस का होगा फॉर्मूला, माइनस है तो आने वाला है बीच में प्लस और a और b है तो a और b होगा। देखिए डायरेक्ट इक्वेशन से हमने सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर लिया सिर्फ एक फॉर्मूले की वजह से, एक कोड की वजह से। और ये जो कोड था हमारे पास SSC COD, ये काफ़ी काम आने वाला है आपके। सो अब देखिए यहाँ पर A और B मीन्स ये स्टेप इसमें कन्वर्ट हो गया बट A और B की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है वो आप पुट कर दीजिए। सो कोस ऑफ A वैल्यू इज वॉट π/4 माइनस एक्स, B वैल्यू इज वॉट π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई। सो कोस π/4 प्लस π/4, देखिए π/4 क्या होता है 45 डिग्री, π/4 मीन्स वॉट 180/4 एंड 180/4 इज वॉट 45 डिग्री। सो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री माइनस एक्स एंड माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। सो 90 डिग्री को आप चाहे 90 डिग्री रहने दो, चाहे इसको π/2 लिख दो, बात तो हमारे पास बराबर है। बट इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और इसको मैं x प्लस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोस 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। अब जस्ट फॉर ए सेकेंड मैं x प्लस वाई को थीटा मान लेता हूँ। देखिए क्यों, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप इस चीज़ को जानते हैं कि क्या लिख सकते हो। आपको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो बट आप इसको जानते हैं क्या कि ये हमारे पास क्या है 90, ये क्या है 0, ये है 90 डिग्री। बट 90 डिग्री में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट साइन थीटा।
क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे हमारे पास कोस साइन में कन्वर्ट होता है और साइन हमारे पास प्लस ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड थीटा हमारे पास एक्चुअली क्या है, एक्स प्लस वाई ही तो है। और ध्यान से देखिए आपको यही तो प्रूफ करना था, हैंस इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट ऑलरेडी प्रूव्ड साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये प्रूफ करनी है आइडेंटिटी। देखिए आप इसको प्रूफ कर रहे हैं ना, बट आप इसको जानते हैं, tan x a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है ना। हमने लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने फॉर्मूलाज जब प्रूफ किए थे तो आपके पास फॉर्मूला आए थे आपके पास सामने, tan x प्लस वाई फॉर्मूला, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, याद आ रही है चीज़ें। सो आप इन फॉर्मूलाज को पहले ओपन कर दीजिए। कैसे, tan x प्लस वाई, देखो ये आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, या फिर इसको a मान लो, इसको b मान लो। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो ये प्लस है तो ऊपर प्लस है, अगर नीचे यहाँ फॉर्मूले में माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ को पुट करना है। इसको देखिए, ऊपर देखिए, इस वाले स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ मैं। सो क्या मैं कह दूँ, tan a प्लस बी, तो टेंजेंट a में टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b डिवाइडेड बाई टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला लगाना है। सो टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 इंटू में टेंजेंट x। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस और माइनस। सो इस स्टेप को सोल्व करते हैं। देखो टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट 45 डिग्री, 45 डिग्री इज वॉट 1 प्लस tan x 1 माइनस tan 45 डिग्री इज 1, तो 1 इंटू tan x, यहाँ पे अगेन 1 माइनस tan x 1 प्लस tan 45 डिग्री इज 1, तो 1 इंटू tan x। अब इधर देखिए, जब इस स्टेप के बाद मैं नीचे आऊँगा तो ये जो है ऊपर रहेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, बट जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मीन्स नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। सो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x इज वॉट, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एंड इट इज सिंपली इज वॉट, ये सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो यही तो है 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमें यही तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली आपके इस फॉर्मूले बेस्ड था। जैसे आपको टर्म्स दिखे आपने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और आप राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया। देखिए आप इस टर्म को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। कोस ऑफ माइनस एक्स, आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी 3.2 इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 3 में सिर्फ यही बताया कि ये क्यों होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों आता है, उसमें माइनस बाहर क्यों आता है, इसमें माइनस बाहर क्यों नहीं आता, इसका प्रूफ मैंने 2 तरीक़ों से किया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो। ठीक है, तो कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये तो हो गया। चलो अब हम करते हैं सोल्व। कोस ऑफ माइनस एक्स मीन्स कोस ऑफ
एक्स, क्योंकि माइनस हमारे पास हट जाता है। आप इसका प्रूफ जानते होंगे अगर आपने वीडियो देखी है, अदरवाइज आप इसको याद रखिएगा। कोस पाई प्लस एक्स, अब आपके पास ये तो वही चीज़ें होंगी। देखिए कोस पाई प्लस एक्स, ये हमारे पास पाई है प्लस एक्स। आप इस क्वाड्रेंट में आपने एंट्री की, मैं इसको यहीं पे बना देता हूँ, ये 0 डिग्री, ये पाई, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस पाई प्लस एक्स 180 प्लस अगर आपने किया तो टेंजेंट वाले क्वाड्रेंट में आए, और इस वाले क्वाड्रेंट में कौन होगा, नेगेटिव मिलेगा क्योंकि कोस था, बट पाई था तो कोस का कोस ही रहेगा, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि इस लाइन पर जो भी टर्म्स होंगी वो चेंज नहीं होने देगा। सो कोस का तो रहने वाला है कोस ही, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बात कर रहे हैं कोस की, है एक्चुअली टेन और कोट, तो आएगा नेगेटिव और एक्स का एक्स ही आएगा। साइन पाई माइनस एक्स, एक पाई में से कुछ भी माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही है तो आएगा प्लस, और पाई था तो साइन का साइन ही रहेगा और एक्स का एक्स ही रहेगा। इनटू में पाई बाई 2 प्लस एक्स 90 है, ये हमारे पास 90 है, इसमें से कुछ भी ऐड करेंगे तो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट बात किसकी कर रहे हैं हम, कोस की, तो हमें क्या देगा, ये नेगेटिव देगा पहली चीज़, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलने वाला है, बट कोस है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 मीन्स वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारे पास कोस को साइन में कन्वर्ट कर देगी, तो ये हो गया साइन और ये एक्स का एक्स। सो सिंपली आपने इस इतने बड़े क्वेश्चन को आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, कोस इंटू कोस दैट इज कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। सो क्या मैं कह दूं कि कोस अपॉन साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज वॉट, कोट एक्स। सो कोट एक्स का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू वॉट, कोट स्क्वायर एक्स। यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था, बस आपको ये टर्म्स को इस टर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। सो आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है और आपको ये प्रूफ करना है, इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिटीज को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस पर होगा तो चेंज नहीं होंगी आइडेंटिटीज़, चेंज नहीं होगी, क्रॉस मीन्स नहीं होंगी, और यहाँ पर होगा तो चेंज होगा, ओके। सो 3 पाई बाई 2 प्लस, सो 3 पाई बाई 2 प्लस मीन्स वॉट, कोस 270 प्लस एक्स होता है, और 270 प्लस देखिए ये 0 डिग्री, ये हमारे पास पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, ये पाई 180 90, ये 270 है, ये 270 है, तो 270 प्लस अगर कुछ भी करेंगे तो ये कोस और सेक का ही तो क्वाड्रेंट है। 270 प्लस तो सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स कोस और सेक, बात किसकी कर रहे हैं, कोस की, तो हमारे पास ये तो मिलने वाला है पॉजिटिव, ये तो मैंने इसको सिर्फ लिखा है समझाने के लिए ना। सो मिलेगा प्लस, बट 270 है तो 270 हमारे पास वाई एक्सिस पर, और हमारे पास कोस किस में चेंज होगा, साइन में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, एक्स का एक्स आने वाला है, मल्टीप्लाई बाई कोस 2 पाई प्लस एक्स, ये 2 पाई है, सॉरी ये पाई है, और ये हमारे पास 2 पाई है। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। सो हमारे पास बात किससे कर रहे हैं, 2 पाई प्लस, मतलब 360 ही तो हो रहा है, तो 360 में अगर 360 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो टेंशन ही नहीं है, तो मिलने वाला तो है प्लस पॉजिटिव, बट कोस का कोस ही रहने वाला है क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो कोस का कोस ही रहने वाला है, इंटू में एक्स, कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखिए 3 पाई बाई 2 मीन्स 270, तो 270 माइनस थीटा, तो माइनस एक्स, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है, टेन एंड कोट की बात कर रहे हैं, कोट वाले क्वाड्रेंट में ही है, तो हमें क्या मिलने वाला है, प्लस, बट 270 डिग्री है,
90 का ओड मल्टीपल है, मीन्स 90, 270 है ना, 450, 90 के ओड मल्टीपल में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज होती है। ये देखो टिक किया हुआ है। सो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, x का x रहने वाला है, प्लस कोट 2 पाई प्लस x, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 पाई है, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो इसको तो मिलने वाला पॉजिटिव, बट क्या कोट कोट में ही रहेगा या चेंज होगा, सेम रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो कोट का कोट ही रहने वाला है और ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स टेन एक्स, देखो यहाँ पे टेन और कोट है तो हमें इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। कोट एक्स इज वॉट, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। सो क्या मैं कह दूँ कि साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और आप इसका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो साइन एक्स और कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, बचा साइन। तो कैसे करते हैं, कोस एक्स को हम इसे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स से, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स को डिवाइड करेंगे अगेन इससे, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा कोस इंटू कोस, दैट इज कोस स्क्वायर एक्स। ये मल्टीप्लाई में है तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 के इक्वल ही होती है, और यही तो हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको पोज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोस एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। देखिए हमें क्या दिख रहा है, साइन और साइन है, मल्टीपल में है, बीच में प्लस दिख रहा है, और कोस है, मीन्स क्या मैं कह दूं कि आप डबलेट फॉर्म बन रही है, आपने देखा डबलेट फॉर्म बन रहा है डायरेक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक फॉर्मूला याद आएगा COD, जो हमने शॉर्ट ट्रिक याद की हुई थी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसी के इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे फॉर्मूलाज को हमने इसी ट्रिक से याद किए हुए हैं। सो ये COD मीन्स व्हाट, कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोस का फॉर्मूला मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि डबलेट बने हुए हैं, तो आगे आ जाएगा कोस। ओके, अपोजिट साइन, यहाँ पर प्लस था तो बीच में आने वाला है माइनस साइन। अभी थोड़ी देर के लिए मैं n+1x को a मान लेता हूँ, n+2x को b मान लेता हूँ, ठीक है। सो लेट से ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। सो फॉर्मूला किसका बन जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ a माइनस b का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है कोस a कोस b, माइनस था तो प्लस हो जाएगा साइन a साइन b, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, वही फॉर्मूला बना इसको। देखो हमने इक्वेशन से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ढूंढ लिया सिर्फ और सिर्फ इस कोड की वजह से, ठीक है। सो ये हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको ध्यान से देखना प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो को। अब हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, अब हमें ये भी पता है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास n+1 ऑफ x है, माइनस b की वैल्यू हमारे पास n+2 ऑफ x है। सो कोस ऑफ मल्टीप्लाई कर देते हैं nx प्लस x माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे nx से प्लस 2x। सो 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x होगा, बट बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस 2x है ना और बाहर माइनस है, तो जैसी ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या मैं कह दूँ कि nx, ये माइनस nx ये प्लस nx कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस nx ये प्लस nx साइन कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा क्या, x माइनस 2x। सो x माइनस 2x इज वॉट, माइनस x, और आप अच्छे से जानते हैं, इसका भी प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं, कोस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, है ना। इसका प्रूफ भी आप जानते हैं, वो भी दो तरीक़ों से जानते हैं आप तो अब। सो कोस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारे पास क्या है,
राइट हैंड साइड है। समझ में आ रही चीज़ें? देखिए समझना चीज़ों को ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन समझ गए ना, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो गए, गारंटी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। आप जब 12th में इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूलाज ये काम आने वाले हैं। ये जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, काफ़ी सोच समझ के प्लान किया हुआ है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो को, जो इसका फॉर्मूलाज ट्रिक है, आप उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिनको फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत हो रही हो। बट हाँ, एक बार में याद नहीं होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शक्तिमान हैं, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी, या फिर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। आपको फॉर्मूला दिख रहा है, आपको क्लियरली फॉर्मूला दिख रहा है कि आपने जो 12 फॉर्मूलाज याद किए थे उसमें से एक फॉर्मूला ये है। समझ पा रहे हैं बात को? कोस का फॉर्मूला है और हमारे पास सोल्व करना है इसको। देखिए, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास जनरली कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ वाई, चलो मैं इसको सी और डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। एक चीज़ तो हमें क्लियर थी, ये जो COD वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे भी काम आने वाला है। हमारे पास फॉर्मूला किसकी फॉर्म में था? कोस की फॉर्म में। ओके, कोस की फॉर्म में था, डबलेट होगा, ये तो कंफर्म है। साइन का फॉर्मूला, कोस है तो डबलेट का फॉर्म बनने वाला है। ऐसा नहीं साइन इधर कोस इधर, कोस इधर साइन इधर, ऐसा नहीं होगा, डबलेट की फॉर्म में बनेगा। ये यूनिक फॉर्मूला था, आपको यहाँ पे माइनस याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ये जो C है यही तो हमारे पास 3π/4 प्लस एक्स है। देखिए, कोस C माइनस कोस D, सो माइनस ऑफ 2 इंटू में साइन C प्लस D बाई 2। C वैल्यू इज वॉट? 3π/4 प्लस एक्स, प्लस D वैल्यू इज वॉट? 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन C माइनस D, सो 3π/4 प्लस एक्स माइनस D वैल्यू इज वॉट? 3π/4 माइनस एक्स। देखिए, आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, बट अंदर क्या है? माइनस। ब्रैकेट के बाहर क्या है? मैं चलो इसको एक स्टेप और कर ही देता हूँ, अदरवाइज आप कर देंगे मिस्टेक्स। सो -2 इंटू में क्या मैं कह दूँ कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। 3π/4 प्लस 3π/4 हमारे पास ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, तरीके बहुत हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 3π/4 आप एक काम करो, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, नीचे क्या है? 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 270 प्लस 270, ये 270/2, ये 135 डिग्री है। 3π/4 इज 135 प्लस 135 दैट इज 270। 270 डिवाइड बाई 2 135, आप डायरेक्ट 135 डिग्री लिख दीजिए, तब भी हो जाएगा। साइन, इसको अभी एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। ये क्या? माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और डिवाइडेड बाई 2। सो क्या मैं कह दूं कि 3π/4 कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बचा? माइनस ऑफ 2 साइन 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 एंड 2 गोज, सो 3π/4 इज वॉट? 135 डिग्री इंटू में साइन x और x 2x। देखिए, ये हमारे पास क्या है? x और x 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? साइन x बचेगा। तो माइनस ऑफ 2 साइन 135 को क्या लिख दूँ? 90 + 45 डिग्री, या 180 - 45 डिग्री, जैसा आपका मन कहे। इंटू में ये क्या बचा हमारे पास? साइन x। सो -2 इंटू में 90 + 45। देखिए, ये 90 है, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका तो रहेगा प्लस ही, बट साइन है तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 45 का 45 इंटू में साइन x। सो -2 cos 45 वैल्यू इज वॉट? 1/√2 इंटू साइन x। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूँ, √2 इंटू √2। देखिए, 2 को ही लिखा है मैंने, 2 = √2 इंटू √2, वही लिखा, इंटू में 1/√2 इंटू में साइन x।
सो क्या मैं कह दूं कि एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, वही बचा जो हमें चाहिए था, माइनस ऑफ रूट 2 इंटू साइन एक्स। यही हमारे पास क्या है, सॉरी, यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए माइनस रूट 2 साइन एक्स, यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखिए यही तो हमारे पास था, माइनस रूट 2 ऑफ साइन एक्स। समझ पा रहे हैं बात को? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये प्रूफ करना है। ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो देखिए आपके पास ये दिख रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास कुछ नहीं साइन 6x का स्क्वायर है, ये हमारे पास साइन 4x का स्क्वायर है। स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये a, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो क्या मैं कह दूं कि a माइनस बी, क्योंकि a और b यही तो थे, इनटू में a प्लस बी, तो साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x, यस और नो, साइन ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब आपको दिख रहा है कि ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास हम जानते हैं, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 बार आप याद करेंगे तो हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपके सामने फॉर्मूला रख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। साइन x माइनस वाई, देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 2 cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। सो अब देखिए क्या मैं कह दूं, a देखिए साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई, 2 इंटू कोस ऑफ x प्लस वाई बाई 2। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 6x है, y की वैल्यू यहाँ पे 4x है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, तो 6x माइनस 4x बाई 2। ये तो इसको सोल्व कर दिया। आप इसको याद भी कर सकते हैं बाई ट्रिक्स, SSC याद आ रहा है फॉर्मूला कोड, साइन का फॉर्मूला है तो साइन चेंज, साइन और कोस के पेयर बनेंगे। साइन का फॉर्मूला है, देखिए साइन का फॉर्मूला है तो साइन और कोस के पेयर बनेंगे, बट मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नेगेटिव होगा तो कोस और साइन के पेयर बनेंगे, बीच में साइन नेगेटिव है तो कोस और साइन का पेयर बनेगा, प्लस है तो साइन और कोस के पेयर बनेंगे। ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए साइन का, अब इसको देखिए साइन का फॉर्मूला है तो साइन और कोस के पेयर बनेंगे पहली चीज़, बट प्लस है तो साइन कोस होगा, अगर माइनस होता तो कोस और साइन होता, ये चीज़ याद रखने वाली थी। तो 2 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू में कोस ऑफ 6x माइनस 4x बाई 2। सो 2 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज 10x बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5x, तो कोस ऑफ 5x इंटू में 6 माइनस 4 दैट इज 2x, 2x डिवाइड बाई 2 x इंटू में 2, 6 प्लस 4 दैट इज 10x बाई 2 दैट इज 5x इंटू में कोस 2x माई अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x। अब देखिए क्या मैं कह दूं कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, आपको एक चीज़ इसमें से फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं क्या कह दूं कि 2 ऑफ साइन 5x मैंने पहले लिखा, कोस 5x मैंने बाद में लिखा, मीन्स ये पेयर हमारे पास अलग अलग है, एंगल सेम है तो इसको मैंने साथ साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, ये टर्म ऑलरेडी हो चुकी है, ये टर्म ऑलरेडी हो चुकी है, ये टर्म ऑलरेडी हो चुकी है। अब बचा 2 साइन x इंटू में कोस x। सो साइन 2x हमारे पास क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू में कोस x। सिमिलरली अगर मैं कहूँ आपके पास ये लाइन आ रही है, सो आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है। सो 2 साइन 5x इंटू कोस 5 मीन्स आपके पास यहाँ पर x की जगह 5x है। सो क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पर x की प्लेस पर आप 5x कर दीजिए। सो क्या बनेगा ये साइन 10x, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जब यहाँ पर x था तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन 5x इंटू में कोस 5x। सो क्या मैं कह दूँ ये जो प्लेस है इसकी प्लेस पर आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ
10x इंटू में, ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू sin 2x। सो इसी को मैंने अरेंज किया ऐसे। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था sin 2x इंटू साइन 10x, हमने इसको उल्टा लिख दिया, मीन sin 2x पहले sin 10x बाद में। बात हमारे पास वही है और यही हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड, मीन्स हमें यही प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम इसी वीडियो में करते हैं और इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।